मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो कानून कामरानी उस कौम की यकीनी। हिंदू भाई भी हमारे एहतजाज में जुड़े, आज सिख भी आ जाए, ईसाई भी आ जाए, इनकी हिम्मतों को तोड़ना। वोट मिला था नरेंद्र मोदी साहब को अपने सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए। मेरे बाप की जागीर है, मेरे दादा की जागीर है, मेरे सगरदादा की जागीर है। आज ये मुल्क हमसे हमारी शरीयत को भी छीनना चाहता है। अगर आज इस कानून के खिलाफ हम मुनज़्ज़म होंगे, मुत्तहिद होंगे और लब्बैक कहते हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के परचम तले हम एक जगह जमा होकर आगे बढ़ेंगे, तो इस कानून वापस लेने के लिए हम और आपका इत्तेहाद मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो कानून को उसी वक्त वापस लिया जाएगा जब हम और आप मिलकर मुनज़्ज़म होकर जिद्दोजहद करेंगे। अगर हम अपनी जिद्दोजहद में सिर्फ जोश रखेंगे तो याद रखो, सिर्फ जोश से मंजिल नहीं मिलती। अगर मंजिल को हासिल करना है तो हमको जोश के साथ होशमंदी की भी जरूरत है। और जिस कौम के पास जोश भी है, होश भी है, तो कामयाबी व कामरानी उस कौम की यकीनी है। और हमको अपने एहतजाज, अपने जोश, अपने जज्बे को दस्तूर के दायरे में रखना होगा। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके जरिए हमारे दूसरे शहरियों को तकलीफ हो। हमारा एहतजाज हमारे मकसद को हासिल करने के लिए होना चाहिए। हमारा एहतजाज ऐसा होना चाहिए कि हमारे एहतजाज, हमारे जोश, हमारे जज्बे को, हमारी हिम्मत को देखकर एक हिंदू भाई भी हमारे एहतजाज में जुड़ जाए। हमारा एहतजाज ऐसा हो रहा है कि हमारे एहतजाज में सिख भी आ जाए, ईसाई भी आ जाए और हर सेकुलर हमारे इस एहतजाज में आ जाए। अगर आज हम इस कानून के खिलाफ उठकर खड़े नहीं रहेंगे तो हमारे मसाजिदें खतरे में है, दरगाहें खतरे में है, आशिर खाने खतरे में है, हमारी इबादत गाहें खतरे में है। और इस कानून के बाद आइंदा निशाना अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीयत मोहम्मदी होगा। और एक्सा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए वो और हिम्मत के साथ, एक अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। हमको इनकी हिम्मतों को तोड़ना है तो हमारी सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। और फिर क्या बात है कि नहीं, इसको अच्छे से चलाने के लिए और सहारा देते हैं तो सेकुलरिज्म का वोट मिला था नरेंद्र मोदी साहब को अपने सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए। अगर सेकुलरिज्म दिखाना था तो वह हिजाब करने वाली बच्ची को पढ़ने दिया होता। सेकुलरिज्म दिखाना था तो बीफ के नाम पर मारने पीटने वालों को सजा देना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो फिर वो गुजरात में इस्मत रेजी करने वालों को रिहाई नहीं देना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो एहसान जाफरी की बेवा जो इस दुनिया में नहीं रही उनको इंसाफ दिलाना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो कातिलों को बराबर की सजा देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं। सेकुलरिज्म सिर्फ कानून, ये कौन सी बात हुई? अब ऐसा हाल हो गया है, अगर मैं मोटी बात में समझाना चाहूं तो ऐसा हो गया है कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे सगरदादा ने मेरी औलाद के लिए, आने वाली औलाद के लिए कुछ जमीन जायदाद घर देकर गए। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं जैसे चाहे चला लूं। मेरे बाप की जागीर है, मेरे दादा की जागीर है, मेरे सगरदादा की जागीर है। मगर ये क्या कह रहे हैं? नहीं, इसको ऐसा नहीं चलाना, इसको वैसा चलाना। अरे बाबा, देने वाले कौन है? देने वाला मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा सगरदादा है।
مطلب یہی ہے آج جس طریقے سے وقف بورڈ اور اوقافی زمین میں مداخلت ہو رہی ہے، کل کے دن یہی ہوگا کہ اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو گھر دے کر گئے ہیں تو یہ لوگ بولیں گے کہ نہیں، تم کو گھر چلانا نہیں آ رہا، ہم تمہارے گھر کو چلائیں گے۔